हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवाइजरी में बोला है रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 3B रिटर्न्स। तो ये जो एडवाइजरी जारी हुई है वो लेट फीस के रिगार्डिंग हुई है। जो भी आपने जीएसटीआर 3B लेट फाइल करी है, तो इस एडवाइजरी में जो 2 पॉइंट बताए गए हैं, एक तो एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग जो भी लेट फीस लगेगी, और जो आपकी नॉर्मल अदर देन एमनेस्टी स्कीम के अलावा जो भी आपकी जीएसटीआर 3B है उसके ऊपर जो भी लेट फीस लगेगी उसके बारे में बात की गई है। सो आइए इस एडवाइजरी को रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पर बोला है फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ्स और क्वार्टर ऑफ जुलाई 2017 टू अप्रैल 2021 बाय द ड्यू डेट। तो यहाँ पर बोला गया है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 के बीच में जो भी अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाए थे, सो उनके ऊपर लेट फीस कैसे एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 में बोला है रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ और क्वार्टर ऑफ, यानी कि अगर आपकी जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 की कोई भी जीएसटीआर 3B है तो उसमें बोला गया है कि अगर अमाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स पेबल देयर इन रिटर्न, तो यहाँ पर बोला गया है कि निल है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपकी निल है, मतलब यहाँ पर निल रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर टैक्स की बात कर रहे हैं कि जो भी आपका टैक्स आपका पेबल बनता है जीएसटी रिटर्न में जीएसटीआर 3B में वो ज़ीरो है। मतलब आपकी अगर सेल परचेज़ है लेकिन अगर आपका टैक्स जीरो बनता है तो उसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपने रिटर्न फर्निश कर दी है बिटवीन 1 जून 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 के बीच में, तो अगर आपकी कोई भी जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के बीच में कोई भी जीएसटीआर 3B है और उसमें जीरो टैक्स बनता है, जीएसटी पेबल जीरो है, तो अगर आपने वो अपनी सारी जीएसटीआर 3B फाइल कर दी है 1 जून से 31 अगस्त के बीच में, तो आपके ऊपर जो लेट फीस लगेगी वो 500 रुपये लगेगी। और सीरियल नंबर 2 में बोला है कि अगर आपका जो जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के बीच में कोई भी जीएसटीआर 3B है लेकिन उसमें टैक्स पेबल जो है वो ज़ीरो नहीं बन रहा है, उसमें कुछ टैक्स बनता है, तो अगर आपने वो फाइल कर दी है 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में, तो उसके ऊपर जो लेट फीस लगेगी वो 1000 रुपीज़ लगेगी। अब टैक्स पेयर्स के मन में एक क्वेरी और है कि जो अभी लेट फीस लग रही है रिटर्न्स में वो 5000 और 5000 यानी कि मैक्सिमम 10000 की ही लग रही है। तो वो क्यों लग रही है? वो इसलिए लग रही है क्योंकि जो आपने अपनी जीएसटीआर 3B है वो आपने जो फाइल करी होगी उससे जस्ट पहले वाली, मतलब जिस रिटर्न में आपकी लेट फीस लग रही है उससे जस्ट प्रीवियस रिटर्न जो आपने जीएसटीआर 3B फाइल करी होगी वो 1 जून से पहले फाइल कर दी होगी। तो अब जो उससे नेक्स्ट रिटर्न है जीएसटीआर 3B उसमें जो लेट फीस लग के आ रही है वो आपको पे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो जीएसटीआर 3B लेट फीस कैलकुलेट होती है वो प्रीवियस रिटर्न के अकॉर्डिंग होती है कि आपने प्रीवियस रिटर्न कब फाइल करी है। अगर आपने प्रीवियस रिटर्न लेट फाइल करी है तो वो अगली रिटर्न में उसमें लेट फीस कैलकुलेट करता है। तो फिर जो आपकी अभी रिटर्न में लेट फीस लग के आ रही है मैक्सिमम 10000 वो आपको पे करनी पड़ेगी, और वो आपको जो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी वो 1 जून से 31 अगस्त के बीच में फाइल करेंगे। तो उसके बाद जब आप अपनी नेक्स्ट रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपकी जो लेट फीस होगी वो रिड्यूस्ड वाली लगेगी। और उसके बाद क्या है, बी पॉइंट में बोला है फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ जून 2021 ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग जून 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर अदर देन एमनेस्टी स्कीम के बारे में बोला है कि एमनेस्टी स्कीम के अलावा अगर किसी ने भी अपनी जीएसटीआर 3B लेट फाइल करी है या फिर वो फाइल नहीं कर पाया है, QRMP स्कीम में बात कर रहे हैं और नॉर्मल स्कीम में भी, तो जून 2021 ऑनवर्ड्स कैसे लेट फीस एप्लीकेबल होगी, तो ये स्टैगर्ड मैनर में लगाई गई है। यहाँ पर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बोला है जिनकी टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स पेबल इन दिस सैड रिटर्न इज़ निल। यहाँ पर टैक्स की बात करी है कि अगर आपका टैक्स निल है तो आपके ऊपर 500 रुपये की लेट फीस लगेगी, और यहाँ पर भी अगर आपका टैक्स निल है तो 500 रुपये की लेट फीस है दोनों में। उसके बाद बोला है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अदर देन दोज कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 1, लेकिन अगर आपकी टैक्स निल है तो 500 रुपये है, लेकिन अगर आपका टैक्स बनता है और आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपके ऊपर 2000 रुपये की लेट फीस है। और अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपये तक है
तो आपके ऊपर 5000 रुपीज़ की लेट फ़ीस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज़ करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।